ठीक है, आज कौन कौन एब्सेंट है? प्रेक्षा। परीक्षा नहीं है, रौनक का भी मैसेज था ना, शायद रौनक भी नहीं है। और कौन नहीं है? सृष्टि तो परमानेंट ही एब्सेंट रहती है, उसका कुछ समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी सब है क्या? नहीं, और एक नहीं। सब प्रेरणा नहीं है। हाँ, आज प्रेरणा भी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था, अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उस समय कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। पर अगर कांस्टेंट के साथ x की कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो तब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तब कांस्टेंट एज इट इज आएगा, बारह। जो भी आपकी x की टर्म है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ये बेसिक रूल है, राइट? हाँ सर। ठीक है, चलो आज हम सीखेंगे कि अगर दो x की टर्म मल्टीप्लिकेशन में आती है यानी प्रोडक्ट में आती है तो प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव्स। और फिर उसके बाद अगर डिवीजन में आती है तो डिवीजन रूल यानी जिसे कोशेंट रूल कहा जाता है। तो वो दोनों रूल आज हम लोग सीखेंगे। चलो जल्दी, ये क्यों नहीं मूव हो रहा अभी? ये भी डेरिवेटिव्स का ही था, लेकिन ये आप लोगों को 12th में रहेगा। ये भी हम लोग स्टडी करेंगे कैसा करते हैं इसका भी डेरिवेटिव। चलिए, प्रोडक्ट। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन y u इंटू वी है तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx आता है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx आता है। वो होगा पहला टर्म u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस दूसरा टर्म v इंटू डेरिवेटिव ऑफ। तो अगर दो x की टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है जिनमें से पहले को हम लोग u बोलेंगे, दूसरे को हम लोग v बोलेंगे, तो अगर y ओरिजिनल फंक्शन u इंटू वी है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसे dy बाय dx कहते हैं। ये तो हमें पता है y के डेरिवेटिव को। पर राइट साइड का जो डेरिवेटिव आएगा वो प्रोडक्ट रूल से आएगा। प्रोडक्ट रूल कहता है इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हो कि एक टर्म पहली वाली एज इट इज ले लेनी है और दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेना है, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज ले लेनी है और पहले टर्म का डेरिवेटिव लेना है। एक हम लोग इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ये समझना। पहला क्वेश्चन, हर एक जगह एक ही काम करना है। क्या करना है आपको? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है क्योंकि हम लोग एक्स ही वेरिएबल लेंगे। मान लो y है x इंटू लॉग ऑफ x। तो मुझे बताइए क्या दो x की टर्म्स है जो मल्टीप्लिकेशन में है? हाँ सर।
तो दो एक्स की टर्म्स जब भी मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो उनका डेरिवेटिव कभी भी डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। अब अभी स्टार्टिंग में ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये लिख रहा हूँ, ये आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है कि u कौन है v कौन है। लेट u इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ले लो सीधा सीधा x एंड v इक्वल्स टू सेकंड टर्म ले लो log log x। एंड द रूल सेज इफ y is u into v, then the derivative, that is dy by dx, will be u into derivative of v plus v into derivative of u। ये है रूल एक्चुअल। तो जब हम लोग यहाँ डेरिवेटिव लेने जाएंगे यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx। राइट साइड में डी डी एक्स ऑफ x into log x, डी डी एक्स ऑफ x into log x मतलब x और log x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भैया एक टर्म को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, और फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव लेना है। मतलब आप क्या करोगे, पहले x को एज इट इज लिखोगे और डेरिवेटिव लोगे किसका? v का। v कौन है आपका? log x, फिर बाद में बीच में प्लस साइन, और फिर क्या करना है? log x को log एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव लेना है किसका? x का x। तो आपका यह x एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 1 बाय। upon x। ये लर्न चाहिए कल के लेक्चर का, यानी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। लर्न क्यों नहीं है अभी तक फॉर्मूलेस? सर मेरे को है लर्न। प्लीज इतना लाइटली मत लो। कैलकुलस ये बहुत बड़ा बीट है, और इस बीट की खास बात ऐसी है कि अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है 11th का, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 11th का एक्चुअली, ये नहीं आता है तो 12th का कुछ नहीं समझेगा। ये नहीं आया तो एओडी नहीं आएगा, एओडी नहीं आया तो उसकी एप्लीकेशन जो है मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएंगी, और इंटीग्रेशन समझने में हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है हर एक जगह पे, और इंटीग्रेशन में भी नहीं भी बोले तो 20-25% सम्स में तो हमें डेरिवेटिव भी लेना ही पड़ता है। तो प्लीज इसे इतना लाइटली मत लो, बहुत काम की चीज है। पूरा 15 मार्क का बीट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ सर डी ऑफ एक्स कट नहीं होता क्या? का डी ऑफ एक्स? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। ये डी ऑफ एक्स नहीं है, ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वो लिखने के लिए डी डी एक्स लिखा जाता है। एक्चुअली वो कट भी हो गए समझे तो आप वो नहीं चाहते रहता ना, वैसे भी एक्स का डेरिवेटिव। हाँ सर पर फिर वो नीचे वाला भी कट हो जाएगा। क्या नीचे वाला? सर अभी आप उसको ऐसा लिखो ना, 1 अपॉन x log x का। मैडम इस log x का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ x का होगा। यहाँ पे यहाँ u एज इट इज आया और डेरिवेटिव किसका हुआ? सिर्फ v का हुआ। फिर अगली बार v वैसे की वैसे रहेगा और डेरिवेटिव सिर्फ u का होगा। यहाँ देखो हमने इस x का डेरिवेटिव नहीं लिया, x को एज इट इज लिखा है, और डेरिवेटिव किसका लिया है? log x का। फिर log x को वैसे ही रखते हुए x का डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक टर्म को वैसे ही रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरे को वैसे ही रखना है, पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है। समझा? हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पे x एज इट इज रखा, डेरिवेटिव लिया log x का, फिर log x को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव लिया x का। अब ये x और ये x कैंसिल, तो ये बचा 1, ये log x into 1 log x, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर कि dy by dx यानी डेरिवेटिव है क्या है? 1 प्लस log x। नेक्स्ट, मान लो y है e रेज टू x इंटू x रेज टू 3। क्या यहाँ x, अच्छा एक और ले लेता हूँ साथ में 4। अच्छा मुझे बताओ क्या x की दो टर्म्स है जो मल्टीप्लीकेशन में है? हाँ सर। हाँ सर। बोलोगे नहीं सर 3 है, 4 है, e रेज टू x है, x क्यूब। मैंने क्या कहा? x की दो टर्म है क्या? हाँ। ये क्या है फिर? ये तो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी 0 होगा कि ये लास्ट तक ऐसी की ऐसी रहेगा? ऐसी सर रहेगा। अभी 0 होगा ना? 0। हमारा रूल लास्ट क्या है? नहीं सर ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा नीट ना। हमारा रूल क्या है? अगर कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई भी x की टर्म आती है, उस समय पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता नहीं, कांस्टेंट वैसे की वैसे होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लास्ट में मान लो +7, तो अब हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेटिव? पहले ये बताओ।
सर उन दोनों का नॉर्मल, उन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से करेंगे और और फिर फिर उसका एडिशन वाले रूल। हाँ अब देखो इस प्रश्न में सबसे पहले ये एक टर्म है मेरे लिए और ये दूसरी टर्म, दोनों टर्म्स के बीच में कौन सी साइन है? एडिशन। तो एडिशन वाला रूल क्या कहता है? तो सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालो। तो और मैं यहाँ पे एक बार ddx लिखूंगा और एक बार ddx यहाँ भी लिखूंगा, मतलब मैंने इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लिया दोनों के। हाँ सर। अच्छा, अब ये 4 जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर ले लीजिए। डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है? e raised to x e into raised to x cube। x और ये जो cube 7 है उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? कांस्टेंट है क्योंकि वो तो 4 भी तो कांस्टेंट था। फिर वो वो मल्टीप्लिकेशन में था x के मल्टीप्लिकेशन साथ। में था x के साथ। हाँ, उसको बचाने के लिए उसके बॉडीगार्ड वहां पे थे x वाले टर्म, ये 7 के बॉडीगार्ड नहीं थे तो वो अकेला था तो वो 0 हो गया डायरेक्ट। तो सर अब लेकिन अपन पहले उसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के रूल से नहीं कर सकते क्या? मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करना हो स्टार्टिंग के दो टर्म्स का, फिर एडिशन। समझा नहीं मुझे। सर वो पहले 4 raised to x into x cube सॉल्व करके फिर 7 में ऐड करना है सब। नहीं, वैसा नहीं, मतलब वो अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा वैसा ही, पर वो ऐसा नहीं लिखा जाता है। पहले एडिशन का रूल सबका अलग अलग, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, हमें ठीक है छोड़ो, पहले हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब ये e raised to x into x cube का डेरिवेटिव लेना है। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कौन से रूल से आएगा? क्या ये दोनों टर्म्स x की है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके लिए हमने वो ने प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल अपना? u into सर पहले derivative of e raised to x फिर d by dx x cube का, फिर x हाँ, मल्टीप्लिकेशन में x cube into derivative of dx e raised to x। e raised to x का। वो आखिरी में 0 को वैसे के वैसे रहने दो या वो गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ सर। तो ये 4 आपका एज इट इज आया, ये e raised to x भी एज इट इज है। यहाँ पे डेरिवेटिव होगा x क्यूब का सिर्फ। जी हाँ, ये x raised to n के फॉर्मूले से होगा, तो n into x raised to n minus 1, ये x क्यूब एज इट इज। What is derivative of e raised to x? e raised raised to x। to x तो क्या कॉमन आएगा दोनों जगह से? 4 e raised to x x square। हाँ x square। क्या बचा पहली टर्म में? 3x प्लस नहीं 3 प्लस x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि dy by dx। हाँ सर। यस और नो? हाँ Yes. सर। आया समझ में? हाँ हाँ सर समझा। हाँ सर। और एक लेते हैं। बताओ, अभी मैं लिखते जाऊंगा, सॉरी आप बोलते जाओ मैं लिखते जाऊंगा। सर पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन करो। जरूर। सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन करूं, क्या कहता है भला एडिशन सब्सट्रैक्शन करूं? सबका डेरिवेटिव सबका separate derivative। तो तीनों टर्म्स का। तो मैं 8 पहले लिख के यहाँ पे ddx लिख रहा हूँ x raised to 5 into log x, ये अलाउड है क्या गलत हो गया? अलाउड है इससे। वो मल्टीप्लिकेशन। ये 7 एज इट इज। 7 आप रफ वर्क में करो, कहीं भी करो, मुझे बताओ x क्यूब इंटू रूट एक्स मतलब x का पावर क्या आता? 7/2। करके देखो रफ वर्क में, सर 3/2 ना। करके देखो रफ वर्क में, मैंने कहा ओरली तुक्का मत मारो। 7/2। सर 7/2 तो आ रहा। 7/2 माइनस ऊपर जाके -7/2। 7/2। ये x क्यूब इंटू रूट एक्स, ये आपको ऐसे तो मैंने कल भी बोला था, ये एज गुड एज याद हो जाने चाहिए आपको। क्या ये यहाँ लिख के दे रहा हूँ मैं,
x इंटू रूट एक्स मतलब x का पावर 3/2 होता, x स्क्वायर इंटू रूट एक्स मतलब x का पावर 5/2 होता। ये बहुत लगने वाला है इस चैप्टर में। एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स मतलब x का पावर 7/2 होता। और लास्ट x⁴ इंटू रूट एक्स, ये x का पावर 9/2 होगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब ये नीचे 7/2 है, पर नीचे लिखने के लिए कोई फॉर्मूला आपको मदद नहीं करने आएगा, तो इसे ऊपर लिख के मैं -7/2 लिख, चलेगा क्या? हाँ सर चलता। हाँ सर। प्लस डेरिवेटिव ऑफ, अब ये 8 एज इट इज है, ये x⁵ इंटू लॉग एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन में। अगर दो x की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना जरूरी है? हाँ सर। हाँ सर। जरूरी है, चॉइस नहीं है आपकी। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं दोनों का डेरिवेटिव लेके लिख लेता हूं, उनको मल्टीप्लाई, वो गलत है। हाँ तो बोलो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? x⁵ इंटू हाँ प्लस माइनस प्लस प्लस हाँ हाँ log x into ddx of x⁵. ये सिर्फ प्रोडक्ट रूल हुआ। अब ये आगे जो माइनस करके आगे की टर्म है वो तो लिखनी ही है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? हाँ अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ये 7 एज इट इज रहेगा। अब ये x⁵n है, x⁵n का डेरिवेटिव क्या आता है? n into x⁻n-1 प्लस 14 का 0 आपका 8 एज इट इज आ गया। x⁵ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x plus log x into 4x cube. Sorry, 5x⁴ है क्या? हाँ -7 इंटू -7/2, क्या ये प्लस 49/2 हो गया? हाँ सर। ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज है। -7/2 -1 करो रफ वर्क में, मुझे बताओ। -9 -9/2 प्लस 0 मैं लिख नहीं रहा हूं। एक x के साथ गायब। 8 ये x⁵ एक x के साथ गायब, तो 8x⁴ 8 5 40 x⁴ इंटू लॉग एक्स प्लस 49/2 इंटू x⁴ रूट एक्स। ऐसा लिखो तो सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर बराबर है। ये यहां से आया, वो समझा गया सबको? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल कॉल्ड एज क्वोशंट रूल। क्या है क्वोशंट रूल? क्वोशंट मतलब डिवीजन का रूल, सीधी भाषा में, कि अगर y u/v है, u/v मतलब दो टर्म्स का डिवीजन है, तो उसका जो डेरिवेटिव है dy/dx वो आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल तो आसान है, जल्दी समझ में भी आया था और यूज भी हो जाता है। क्या कहता है ये क्वेश्चन रूल? अगर y u/v है और u और v दोनों ऑब्वियसली x की टर्म से, इसमें कांस्टेंट नहीं पकड़ा जाता, कांस्टेंट होगा तो उसको एज इट इज बाहर ले लेंगे। हाँ तो अगर y u/v है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो है v मतलब डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। लेट अस अप्लाई इट। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो y है, एकदम इजी लेते पहले। e⁻x अपॉन x⁴ तो क्या ये दो x की टर्म्स का डिवीजन है? हाँ सर।
तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो u और v समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में। u कौन है? e raised ये to v। x raised to 4 तो रूल क्या कहता है? इफ फिर if y is u upon v, then dy by dx is v into of u minus u into of v upon v का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, थोड़ा y का डेरिवेटिव क्या है? dy by dx is v into derivative of u Yes. minus u into derivative of v upon v का स्क्वायर। क्या हमने u और v प्रॉपरली प्लेस किया है? जस्ट वो चेक करो सब लोग। हाँ सर बराबर है। v मतलब x रेज टू 4 था और u मतलब e रेज टू x था। हाँ तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये x रेज टू 4 का डेरिवेटिव लेना है या इसे ऐसे के ऐसे लिखना है? ऐसे कैसे? ऐसे की ऐसे लिखो। जी हाँ, और डेरिवेटिव किसका है? e रेज टू x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? e raised to x e raised to x माइनस ये e रेज टू x एज इट इज, और ये x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x into x cube अपॉन 6 x raised to 8 अब क्या करेंगे? तो e raised to x x सर कॉमन कॉमन। हाँ एक्चुअली स्पीकिंग डेरिवेटिव का रोल खत्म हो गया है। अब जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का काम है, तो वो तो किसी भी प्रश्न में आपके हिसाब से चलता जाएगा। डेरिवेटिव का रोल यहीं पे खत्म हो गया है। तो अभी e रेज टू x कॉमन है और x क्यूब कॉमन है। क्या बचा? x minus 4 अपॉन x raised to 8 तो वो सर कैंसिल होके x raised to 5 बच जाता नीचे। जी हाँ, तो आपका फाइनल जवाब ये रहेगा। खत्म, समझा? हाँ सर हाँ सर पक्का ना? हाँ हाँ सर सर बोलो। सर वो 4 into x raised to cube कहाँ से आया? सॉरी, सर 4 into x raised to cube कहाँ से आया? 4 इंटू एक्स रेज टू 3, ये कहाँ से आया? ये डाउट है क्या? हेलो, हाँ सर वही डाउट है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है एक्स रेज टू 4 पे? एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का क्या होता है? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? पता नहीं मुझे, मैंने कल का लेक्चर नहीं किया। मुझे आवाज कम आ रहा है, आप धीरे बोल रहे सर उसने बोली कि उसने कल का लेक्चर नहीं की। फिर बहुत मुश्किल है। प्लीज लेक्चर करो। इस चैप्टर में अभी जस्ट शुरुआत हुई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन का, एक्स रेज टू एन क्यू, क्योंकि बेस में एक्स है, पावर में एन, एन मतलब कोई भी कांस्टेंट यानी नंबर, 4 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो ये एक्स रेज टू एन है। तो एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। तो अपना एन कौन है? तो 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो क्या ये 4x क्यूब आया? तो फिर आपको डायरेक्ट इसमें का डाउट आया? इसके पहले भी 2 प्रश्न ले लिए मैंने ऐसे। उसमें क्या था ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, तो ये 4x क्यूब x क्यूब कॉमन ले लिए, फिर आंसर आ गया। ओके, हाँ सर। और एक प्रश्न देखते हैं पहले।
x प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x माइनस 3। अब क्या करना है, सीधा सीधा क्या, पहले तो हम लोग लिख लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या यहाँ पे डिवीजन हो रहा है x की दो टर्म्स का, मतलब न्यूमरेटर में भी x की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो जब आप डेरिवेटिव लगे तो u अपॉन v का रूल लगेगा। तो u कौन होता हाँ, है? सर। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी x प्लस लॉग लॉग। v कौन होता है? डिनोमिनेटर, v कौन है? x माइनस 3 तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि v if into y is u upon v, then the derivative dy by dx, v into derivative of u v into derivative of u minus minus u into derivative of v upon v square। u upon v square। तो यहाँ पे हमारा dy by dx क्या आएगा? v मतलब कौन है? 2x minus 3 into derivative of u। u कौन है? x plus log x। सिर्फ x के सिर्फ log x? सर x plus log x। अच्छा, ये पूरा टर्म u है क्या? हाँ सर। ओके, माइनस u कौन है? x plus log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v कौन है? 2x minus 3 अपॉन में क्या आएगा? 2x minus 3 whole square। यह 2x माइनस 3 है। अब इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, बोलो। सर वो डिनोमिनेटर को अपन न्यूमरेटर में ला सकते हैं क्या? क्यों लाना है आपको? पहली बात तो सर फिर वो एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसा हो जाता। हाँ, ऐसा कैसा सर मतलब 1/x को अपन x रेज टू -1 लिखते हैं ना? 1/x को x रेज़ टू -1 लिखते ना? हाँ, पर मुझे तो एक फिर- बात बताओ, एक मिनट, 4 वो सब छोड़ो, पहले मुझे इसका जवाब दो। 4 e raised to x plus 3 अपॉन x स्क्वायर रहा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 4 e raised to x plus 3 और x स्क्वायर को ऊपर लाके काय की साइन देंगे वो नहीं पता मुझे। पाई की देंगे मतलब? मल्टीप्लाइड बाय x हाँ मल्टीप्लाइड, हाँ सर मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसा आएगा क्या हो? हाँ तो ऐसा करके आप क्या तीर मार रहे हो? वो इनफैक्ट ज्यादा हार्ड हो रहा है क्या? सर तो फिर वो दो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हो जाते हैं ना? अच्छा, आपको रूल लेने के पहले कह रहे हो आप? हाँ हाँ, तो फिर प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं ना, फिर वो भी चलेगा। लेकिन और वो तो हर- फिर लेकिन प्रोडक्ट रूल भी लिए तो वो डिवीजन करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, लेकिन वो हर बार संभव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक इतना सम होने दो, मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो समझ रहा ना अभी तक का? हाँ सर। अब मुझे बताओ, x प्लस लॉग एक्स यानी दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन आ गई है, तो एडिशन का रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ x Separate plus derivative of derivative log x तो ddx ऑफ x प्लस ddx of log x। ऐसा अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ सर। यह x प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। अब ये 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव है, दोनों के बीच में क्या है? सब्सट्रैक्शन है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? सेपरेट डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x मतलब 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हाँ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 अपॉन, राइट? हाँ सर। हाँ अब यह सर उसको a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसको इसी रहने तो वो देंगे। कैंसिल हो जाएगा ना, वो 2x minus 3। मैडम जी कैसे होगा ये? अभी सर एडिशन अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर अपन ने उसको स्प्लिट वो करके कॉमन आया तो देखेंगे, अभी वो हाँ। बाद में देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 और log x? 1/x। यह x plus log x as it is, right? What is derivative of x? 0। ठीक है। हाँ सर। हाँ अब सही बोला जाए तो डेरिवेटिव का रोल यहाँ पे खत्म होता है। अब आपका रोल है सिंप्लीफिकेशन का, तो वो तो आपको करना है, डेरिवेटिव का इसमें कोई लेना देना नहीं।
ये 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो x प्लस 1 अपॉन x, ये x प्लस लॉग x इंटू 2 2 पहले लिख दो, हाँ द होल डिवाइडेड बाय। अब इसको ऐसा लिखना अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? मैं न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ? हाँ सर और ये भी ब्रैकेट ओपन करो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से माइनस 2x इन द ब्रैकेट x प्लस लॉग x। ठीक है। हाँ सर अब न्यूमरेटर में जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो, यह 2x स्क्वायर एज इट इज, 2x माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2x इंटू x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, लॉग x, तो वो 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाता। जी हाँ, तो 2x स्क्वायर के साथ क्या आंसर, माइनस x माइनस 3 माइनस 2x लॉग x, सबका माइनस साइन कॉमन। सर डिनोमिनेटर में x भी आएगा ना? हाँ, वो कब से आएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ आ जाएगा x, राइट? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। माइनस कॉमन, ये x प्लस 3 प्लस 2x लॉग x। अगर प्लस, सिंप्लीफाई नहीं किया तो चलता क्या? मुझे नहीं चलता। सर तो ये अभी लास्ट स्टेप है ना, इसके बाद नहीं करेंगे ना बस simplify? बस बस, ये खत्म हो गया, फुल एंड फाइनल। क्यों सर, फिर अब अपन उसको और क्यों नहीं करेंगे? आप क्या करने वाले हो मैडम, आप बताओ? सर वो a माइनस बी होल स्क्वायर। लगा दो और वो जो x से बाहर वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, वो नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, differentiating with respect to x dy by dx, क्या राइट साइड में u अपॉन v का रूल आएगा? हाँ सर जिसमें ये है u और ऑब्वियसली ये है v। हाँ हाँ सर अच्छा, तो u अपॉन v का रूल क्या कहता है? रूल कहता है v into derivative of u into derivative of u, minus u into derivative of v, so minus u into derivative of v v upon v square। ठीक है। हाँ सर तो यह है 3 प्लस लॉग x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स? क्या मैं डायरेक्ट x का 1 और ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, तो 1 इंटू ई रेज टू एक्स लिख दूं तो सही है कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वो प्रोडक्ट रूल यूज कर प्रोडक्ट रूल, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, क्योंकि दो x की टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? x into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x, और इसको ऑब्वियसली ब्रैकेट भी देना हो। अब सही है क्या? हाँ सर हाँ हाँ x into e raised to x as it is। अब ये दोनों टर्म्स एडिशन में, तो एडिशन का रूल क्या कहता है? अलग अलग डेरिवेटिव लेके ऐड करना। तो आप 3 का अलग लिख दोगे और log x का भी अलग लिख दोगे। अपॉन 3 plus log x the होल्स। अब यह 3 plus log x as it is, यह x as it is, what is the derivative of e raised to x? e raised to x
यह e raised to x as it is. What is the derivative of x? 1 यह x into e raised to x as it is. What is the derivative of 3? 0 What is the derivative of log x? 1 upon 1 x. upon x. Divided by 3 plus log x the whole square is equals to, ये क्यों स्टफ अप हो गया, इसमें त्रास देता है खड़ी बार, ये बंद पड़ गया है अभी, वन नोट। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, हाँ, आवाज सर। आ रही है। पेन बंद पड़ गया। सर अभी उसको ब्रैकेट ओपन करना है ना? चालू हो गया, एक मिनट रुक सर वो जाओ। e raised to x कॉमन लेंगे ना? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब देखो ये 3 प्लस लॉग एक्स, ये x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 1 में से ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1। सर बाद में अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना ही है ना? कैंसिल हो जाता है ना? और कॉमन लोगे तो कभी भी काम बहुत इजी हो जाए। ठीक है। 3 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, दोनों जगह से e raised to x कॉमन ले सकते जी हाँ, दोनों जगह से ई रेस टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ बचा है 3 प्लस लॉग एक्स, यहाँ बचा है x प्लस 1 और यहाँ बचा है सिर्फ -1 हैं। हाँ सर, अपॉन 3 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 3x प्लस 3 प्लस x log x प्लस log x -1 अपॉन सर बस इतना ही ना? ये 3 - 1 2 होगा ना, हाँ फाइनल आंसर। तो e रेज टू x इंटू x log x प्लस log x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस log x द होल स्क्वायर। दैट्स इट। आया समझ में? सर वो x log x और log x ऐड नहीं होता क्या? हाँ सर। कैसे ऐड होगा? सर क्यों नहीं होता? मुझे बताओ, 2x प्लस 3 ऐड होके 5x नहीं होता क्या? सर तो यहाँ पे log x अरे मेरे सवाल का जवाब तो दो पहले। 2x प्लस 3 ऐड, क्योंकि 3 के साथ x नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं कर रहे अपन। तो वो x तो फिर वैसा ही है ना, तो पहला टर्म x इंटू लॉग एक्स है, अगला तो सिर्फ log x है। उसमें से आप चाहो तो log x कॉमन लेके x प्लस 1 लिख सकते हो, पर वो ऐड कैसे होगा? सर फिर log x प्लस 3x में से भी x कॉमन ले सकते हैं? हाँ log x और 3x में से x नहीं ले सकते सर, कॉमन। x log x और 3x में से। हाँ उसमें से ले सकते हैं। सर Okay. log की 4 ही प्रॉपर्टीज थी ना? नहीं, वैसे तो बहुत सारी है। सर अब मैंने पढ़ी भला वो लास्ट ईयर की बुक से, उसमें मेरे को 4 ही मिली। कौन सी 4 मिली बताओ? सर log ऑफ m इंटू